देखिए आजकल कनाडा और भारत के रिलेशन में काफी खटास आ चुकी है। मतलब कनाडा और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे। अभी आपने हाल ही में न्यूज़ भी सुनी होंगी कि कनाडा ने भारत के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही भारत ने भी कनाडा के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। देखिए कनाडा का कहना है कि भारत के कुछ प्रांत में कनाडाई नागरिक ट्रैवल करने से बचें और ये सब केवल सिंपल प्रक्रिया के तहत नहीं हो रहा है। ये सब किया जा रहा है जस्टिन ट्रूडो के द्वारा जानबूझकर। देखिए जस्टिन ट्रूडो केवल अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए दो देशों के रिश्ते खराब करने पर आतुर हैं और ये रिश्ते इस तरह खराब हो चुके हैं कि दोनों देशों के दूतावासों में डिप्लोमेट्स को वापस भेजा जाने लगा है। इसके साथ ही आने वाले टाइम पर ये रिश्ते और खराब होते रहेंगे। देखिए इस सब की शुरुआत होती है कनाडा के अंदर चरमपंथी खालिस्तानी समर्थक निर्जर की हत्या के बाद। और देखिए बड़ी खबर कनाडा से, जहां पर खालिस्तानी आतंकी की हत्या की गई है। हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या, दो अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मारी है। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो इस हत्या का जिम्मेदार डायरेक्ट भारत की सरकार को ठहरा रहे हैं। देखिए जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि एक कनाडा के नागरिक की हत्या भारत द्वारा कनाडा के अंदर ही घुसकर कर देना कनाडा की संप्रभुता के लिए खतरा है। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि इस संबंध में कोई भी सबूत कनाडाई सरकार के पास नहीं है। The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. If proven true, this would be a grave violation of our sovereignty and of the most basic rule. और इन्हीं सब की वजह से कनाडा और भारत के रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। देखिए खालिस्तान समर्थक कनाडा से इतनी आसानी से ऑपरेट कर कैसे रहे हैं, इनकी फंडिंग कहां से आ रही है और कनाडा की सरकार इन पर रोक क्यों नहीं लगाती है, इन पर लगाम क्यों नहीं लगाती है, ये सब सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जस्टिन ट्रूडो की सरकार न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी मतलब एनडीपी नाम की एक पार्टी के समर्थन से चल रही है और इस पार्टी के लीडर हैं जगमीत सिंह और जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी खालिस्तान अलगाववाद को खुला समर्थन देती है। देखिए ट्रूडो की सरकार एक खालिस्तानी अलगाववाद समर्थक पार्टी की सपोर्ट से चल रही है, तो ट्रूडो इन खालिस्तानी समर्थकों को खुला सपोर्ट कर रहे हैं। वे इनके विपक्ष में कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं और ये सब हो रहा है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण। देखिए 2023 में कनाडा के अंदर लगभग 18 लाख भारतीय रह रहे हैं और इनमें से देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रुप है सिखों का। आबादी में ये लगभग 7.5 लाख है। इसका मतलब कुल भारतीयों की आबादी में लगभग 40% सिख आबादी है। देखिए सबसे ज्यादा सिख ओंटारियो के ब्रैम्पटन में रहते हैं और यहीं पर 2022 में सिख चरमपंथी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान रेफरेंडम का आयोजन किया था और इसमें दावा किया था कि इसमें लगभग 1 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। देखिए कनाडा के पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करें तो वहां लगभग 338 सीटें हैं और साल 2019 में हुए चुनावों में 18 सिख सांसद चुनकर आए हैं। दोस्तों एक टाइम पे ट्रूडो की कैबिनेट में लगभग 4 कैबिनेट मंत्री सिख हुआ करते थे और इन सिखों की राजनीति का सबसे बड़ा सेंट्रल पॉइंट है गुरुद्वारे। कनाडा के अंदर लगभग 200 गुरुद्वारे हैं जिनकी प्रबंध कमेटियों में खालिस्तानी चरमपंथियों का दबदबा शुरू से रहा है। लेकिन कनाडा में रहने वाले सभी सिख इस खालिस्तानी समर्थन के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। अधिकांश सिख खालिस्तानी समर्थन के विरोध में हैं, लेकिन अलगाववादियों की राजनीतिक पार्टियों में काफी अच्छा रसूख है और इसीलिए एक गुट के रूप में ये हमेशा खालिस्तान चरमपंथ को आगे रखते हैं। देखिए इसी कनाडा के अंदर एक गुरुद्वारे के बाहर देश के सबसे बड़े आतंकी की तस्वीरें लगाई जाती हैं और उस आतंकी का नाम था
तलविंदर सिंह परमार। दोस्तों, तलविंदर सिंह परमार कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों के बीच में सबसे लोकप्रिय नाम है। यह हम कह सकते हैं कि तलविंदर सिंह परमार खालिस्तानी समर्थकों में सबसे बड़ा नाम है। और अभी चल रहे 2023 के भारत और कनाडा के विवाद को अगर सही से समझा जाए तो हमें इस तलविंदर सिंह परमार की हिस्ट्री देखनी होगी। देखिए, तलविंदर सिंह परमार एक समय में खालिस्तान उग्रवादी संगठन बब्बर खालसा का प्रमुख हुआ करता था और उस समय खालिस्तान अलगाववादियों का इसे मसीहा कहा जाता था। दोस्तों, साल है 1985। इस समय कनाडा के मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है। प्लेन का नाम है एयर इंडिया कनिष्क और फ्लाइट का डेस्टिनेशन है मुंबई। देखिए, इस प्लेन को कनाडा और मुंबई के बीच में लंदन में रुकना था, परंतु लंदन पहुंचने से पहले ही इस प्लेन में एक ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट में 82 बच्चों समेत 329 लोगों की जान चली जाती है और इन 329 लोगों में 270 कनाडाई नागरिक होते हैं। दोस्तों, ये हमला खालिस्तानी उग्रवादियों द्वारा किया गया और इस हमले का मास्टरमाइंड था तलविंदर सिंह परमार। और इसी तलविंदर सिंह परमार की बात मैंने अभी कुछ देर पहले की थी कि इसकी तस्वीरों को कनाडा में एक गुरुद्वारे की दीवारों पर लगाया जाता है। दोस्तों, टाइमलाइन में थोड़ा पीछे आते हैं। लगभग 1969 का दशक चल रहा है और इसी समय तलविंदर सिंह परमार भारत से कनाडा पहुंचता है। इसके बाद 1978 में तलविंदर सिंह परमार बब्बर खालसा ग्रुप की शुरुआत करता है। दोस्तों, ये वो समय था जब भारत में खालिस्तान अलगाववाद की आग भड़क रही थी और इसी की फंडिंग किया करता था तलविंदर सिंह परमार। 80 के दशक में बहुत सारी हत्याओं में तलविंदर सिंह परमार का नाम आया है और इन सब के बाद भारत ने उसे आतंकी घोषित कर दिया था। दोस्तों, 1992 में जब तलविंदर सिंह परमार पाकिस्तान के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश करता है, तब पंजाब पुलिस के द्वारा इसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर तलविंदर सिंह परमार की भारत के अंदर तो हत्या हो जाती है, परंतु विदेशों में खालिस्तानी समर्थकों में तलविंदर सिंह परमार आज भी जिंदा है। दोस्तों, साल 2000 आते आते जब भारत के अंदर खालिस्तान उग्रवाद लगभग समाप्ति के दौर में था, तब इस खालिस्तान अलगाववाद की आग को अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में बनाए रखा गया। यहाँ पाकिस्तान ने खालिस्तानी समर्थकों को काफी अच्छी फंडिंग प्रोवाइड कर रखी है। दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा, इन 3 देशों में सबसे ज्यादा खालिस्तान अलगाववाद फैला कनाडा में। आखिर कनाडा में ही इतना ज्यादा खालिस्तान अलगाववाद क्यों फैल गया? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार भारत को अपने कब्जे में लेती है और वहां की महारानी क्वीन विक्टोरिया एक घोषणा करती है। उनकी घोषणा थी कि ब्रिटिश इंडिया के लोग अब कॉमनवेल्थ का हिस्सा हो जाएंगे। दोस्तों, इसका मतलब ये था जहां जहां ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी वहां अब भारत के लोग भी जा सकते थे। दोस्तों, इसका फायदा ये हुआ कि 1908 आते आते लगभग 4000 भारतीय कनाडा में रहने लगे थे। दोस्तों, कनाडा के अंदर भारतीय लोगों की आबादी बढ़ने लगी थी और इस बात से कनाडा को परेशानी होने लगी थी और इसीलिए कनाडा ने 1908 में एक कानून पास किया था, कंटिन्यूअस पैसेज रेगुलेशन। दोस्तों, इस कानून के तहत कनाडा ने एक रूल बना दिया था कि कोई भी शख्स अगर किसी देश से कनाडा में आता है तो उसे डायरेक्ट आना होगा, मतलब किसी अन्य देश से होकर कनाडा पहुंचने पर अब रोक लग चुकी थी। दोस्तों, इस कानून के लागू होने के कुछ समय बाद भारत से भी कुछ लोग, लगभग 376 लोग, कोमागाटा मारू नाम के एक जहाज के साथ कनाडा के तट पर पहुंचते हैं, परंतु कनाडा इन भारतीय नागरिकों को कनाडा में प्रवेश नहीं करने देता है और लगभग 2 महीने तक बिना खाने बिना पानी के ये जहाज कनाडा के तट पर खड़ा रहता है। दोस्तों, इसके बाद इस जहाज को वापस भारत के लिए लौटा दिया जाता है, जहां पर भारत के अंदर ब्रिटिशर्स इस जहाज पर गोली चला देते हैं और इसमें लगभग 28 लोग मारे जाते हैं। दोस्तों, यह घटना कोमागाटा मारू कनाडा के नस्लीय भेदभाव के इतिहास का एक काला अध्याय है
और बाद में बहुत से कैनेडियन प्रधानमंत्रियों ने इस घटना पर सार्वजनिक मंच से माफी भी मांगी है। देखिए, माफी तब मांगी गई जब कनाडा के अंदर भारतीयों का एक अच्छा खासा वोट बैंक जमा हो चुका था। दोस्तों, भारत में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, तब कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने आपस में लड्डू बांटकर एक जश्न मनाया था। दोस्तों, इसके बाद ही कनाडा के अंदर खालिस्तानी समर्थकों ने सीधे तौर पर कह दिया था, जो कोई भी खालिस्तान या जर्नैल सिंह भिंडरावाला के अपोज में बोलेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इसके बाद कनाडा के एक सिख नेता हुआ करते थे उज्जवल दोसांझ, जो कि आगे चलकर कनाडा के हेल्थ मिनिस्टर भी बने। इन्होंने खालिस्तान आंदोलन और भिंडरावाला का विरोध किया था और इसके जवाब में एक शख्स ने इनके सर पर लोहे की रॉड मार दी थी, जिसमें इनका जबड़ा अलग हो चुका था और साथ ही 84 टाके लगाने की नौबत आ गई थी। देखिए, साल 2000 आते आते भारत के अंदर तो खालिस्तान अलगाववाद लगभग समाप्त हो चुका था, परंतु कनाडा में खालिस्तानी समर्थक बिल्कुल निरंकुश घूम रहे थे। देखिए, इस टाइम पर सहज सवेरा नाम की एक मैगजीन छपा करती थी और इस मैगजीन के फ्रंट पेज पर एक तस्वीर छापी जाती है जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या होते दिखाई जाती है और इस तस्वीर के नीचे लिखा जाता है, पापियों की हत्या करने वाले शहीदों को नमन। दोस्तों, कनाडा भारत का एक मित्र राष्ट्र रहा है और एक मित्र राष्ट्र की प्रधानमंत्री की हत्या के महिमा मंडन पर कनाडा ने उस समय क्या कहा था? दोस्तों, कनाडा ने क्या प्रतिक्रिया दी? कनाडा ने आने वाले सालों में सहज सवेरा मैगजीन को बहुत सारे सरकारी विज्ञापन दिलाए। देखिए, कनाडा के अंदर दो प्रमुख पार्टियां हैं, लिबरल और कंजर्वेटिव, और इन दोनों ही पार्टियों के ऊपर खालिस्तानी समर्थकों का गहरा प्रभाव है और इन दोनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी ने कभी भी खालिस्तानी संगठनों से परहेज नहीं किया है। देखिए, इसका कारण है वोट बैंक पॉलिटिक्स। देखिए, सिख संप्रदाय कनाडा में सबसे तेजी से उभरता समुदाय है और चरमपंथी इन सारे वोटों का अपने मुट्ठी में होने का दावा हमेशा करते हैं। इसलिए साल 2010 के बाद से अलगाववादियों की ताकतें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। देखिए, साल 2010 के बाद से ही भारत के द्वारा बार बार कनाडा से इन चरमपंथी खालिस्तानी समर्थकों के ऊपर कार्रवाई करने का आग्रह किया जाता रहा है। दोस्तों, इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि खालिस्तान के नक्शे में पाकिस्तान का पंजाब क्यों नहीं है। देखिए, 2019 में टोरंटो में सिक्स फॉर जस्टिस नाम के संगठन ने खालिस्तान का नक्शा जारी किया था और इस नक्शे में भारत के पंजाब के साथ साथ हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और दिल्ली के हिस्से थे, परंतु इस सब के बीच में पाकिस्तान का पंजाब गायब था। दोस्तों, खालिस्तानियों के नक्शे में सिख साम्राज्य के सबसे बड़े राजा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर भी नहीं है और इस खालिस्तान के नक्शे में सिखों के पहले गुरु नानक देव का जन्म स्थान ननकाना साहिब भी नहीं है। दोस्तों, इन सारी बातों से पता चलता है कि पाकिस्तान किस लेवल की फंडिंग कनाडा के अंदर खालिस्तानी अलगाववादियों को कर रहा है। दोस्तों, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में पाकिस्तान के द्वारा इन खालिस्तानी समर्थकों को फंडिंग करना बहुत आसान है और इसमें सबसे ज्यादा आसान है कनाडा में रह रहे खालिस्तानी समर्थकों को फंडिंग करना, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की सरकार जिस नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के अलायंस के साथ है, उस पार्टी का लीडर जगमीत सिंह तथा पूरी एनडीपी पार्टी खालिस्तान अलगाववाद को खुला समर्थन देती है। दोस्तों, अब देखना होगा भारत के सख्त रवैये के बाद कनाडा की सरकार इन खालिस्तानी समर्थकों और खालिस्तान अलगाववाद की आग भड़काने वाले तत्वों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई करती है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।